अब से ये होटल चलाएगा, फोटोग्राफी नहीं करेगा। तो ठीक है ब्रो। गोविंद धाम घांगरिया का गुरुद्वारा साहिब। मेरे को यहाँ पे 5-7 साल हो गए। अच्छा, तो भाई हम दोनों साथ में एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे और भाई पंकज मेरे से एक क्लास सीनियर था। अच्छा है, गुरु घर बहुत ही अच्छे दर्शन हो गए हैं, मत्था टेक के आ गए हैं। लेकिन ये तो प्रकृति है, इसका तो बदलाव होता रहता है, मौसम में चेंजिंग होती रहती है। हाँ जी, ठीक है जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं कृष्ण आप सभी का स्वागत करता हूँ एक बार फिर से गोविंद धाम घांगरिया से। तो भाई दोस्तों, हमारा कल का ट्रैक था वैली ऑफ फ्लावर्स का। तो भाई हमने पूरा वैली ऑफ फ्लावर्स एक्सप्लोर करा रिवर बेड तक। और भाई 8 किलोमीटर जाना हुआ, 8 किलोमीटर आना हुआ, टोटल 16 किलोमीटर हमने एक दिन में कवर किया। तो भाई उसके बाद इतनी थकान लग गई थी कल रात को, जैसी मतलब खाना खाया उसके बाद ऐसी नींद आ गई। और आज देर से ही उठा मैं 7 बजे के आसपास। और भाई अभी मुझे जाना है श्री हेमकुंड। सुबह का टाइम है तो चाय ज़रूरी होती है हमारे लिए, क्योंकि भाई यहाँ पे ठंड भी बहुत ज़्यादा होती है। तो भाई सुशील भैया के वहाँ पे चाय पी लेते हैं पहले। ये रहा सुशील भैया का रेस्टोरेंट और ये रही भाई इस रेस्टोरेंट होटल के ओनर। हेलो भैया। तो जो कि पिछले साल हमारे साथ वैली ऑफ फ्लावर्स भी गए थे। तो भाई कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिलता है गोविंद धाम घांगरिया से। पहाड़ों में सबसे पहले चाय पी जाती है सुबह सुबह उठ करके, क्योंकि भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। तो भाई अभी बारिश भी रुकी है, हल्की हल्की सुबह बारिश हो रही थी। तो सारी संगत टूरिस्ट निकल रहे हैं गोविंद घाट के लिए, जोशीमठ के लिए। और भाई जो गोविंद घाट से और जोशीमठ से चलते हैं वो शाम को 12-1 बजे की या दोपहर के 12-1 बजे तक पहुँच जाते हैं गोविंद धाम घांगरिया में। तो चलिए जी, चाय वगैरह तो पी ली है और अब गौरव भाई को बाय करते हैं, क्योंकि मैं जाने वाला हूँ श्री हेमकुंड साहिब और भाई गौरव भाई यहीं रहने वाला है। तो भाई परसों मिलते हैं 8 तारीख को। तो भाई अब मैं यही रहने वाला हूँ गोविंद धाम में, स्टार्टिंग जहाँ पे पुलिस थाना है और डिस्पेंसरी है, तो यहीं पे मिल सकते हैं। बस यही है, काम देखना पड़ेगा, बस वही चक्कर है। और मेन पॉइंट इसने बताया नहीं कि ईडीसी इको डेवलपमेंट ऑफिस के ठीक सामने गौरव भाई का होटल है। तो दोस्तों मैं हो चुका हूँ रेडी और अब चलता हूँ मैं श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा पे, ट्रैक पे। अब से ये होटल चलाएगा, फोटोग्राफी नहीं करेगा। तो ठीक है ब्रो। ओके, बीच बीच में आते रहेंगे, मिलते रहेंगे, ठीक है। परसों तो तुरंत फिर आना है। ओके। तो भाई ये रहा खूबसूरत सा नज़ारा अभी का गोविंद धाम का सुबह सुबह का। और ये देखिए भाई, ये सामने रहा ईडीसी ऑफिस, इको डेवलपमेंट का ऑफिस। और ये रहा भाई हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी। और भाई इसी के ठीक सामने है पुलिस चौकी। सामने रहा गोविंद धाम घांगरिया का गुरुद्वारा साहिब। और भाई अभी यहाँ पे कोई भी नहीं है, सिर्फ सेवादार है अभी और बाकी स्टाफ होंगे। तो सारे संगत, सारी टूरिस्ट अभी जा रखे होंगे श्री हेमकुंड साहिब जी के दर्शन करने के लिए। और भाई मैं आज थोड़ा लेट से उठा, तो मैं लेट ही से जा रहा हूँ, 8:30 हो चुकी है। तो धीरे धीरे पहुँचता हूँ मैं ऊपर। और सुबह सुबह का कुछ ऐसा माहौल होता है गोविंद धाम का, बिल्कुल ही मतलब भीड़ भाड़ कम होती है, संगत कम होती है। और शाम को भाई जैसे ही 3 या 4 बज जाते हैं तो यहाँ पे बहुत सारी संगत पहुँची हुई होती है और पूरा मार्केट खचाखच भरा रहता है। दोस्तों ये रहा घांगरिया का व्यू सामने से, जहाँ से घोड़ा पड़ाव है, जहाँ से आपको श्री हेमकुंड साहिब जी के लिए घोड़े खच्चर अवेलेबल हो जाते हैं। तो भाई श्री हेमकुंड साहिब जी का 1 साइड का किराया है 2000 रुपये। और भाई अगर आप अप डाउन करोगे तो किराया आपका 2800 रुपये। यहाँ से आपको सुबह मॉर्निंग के 4 बजे से आपको घोड़े अवेलेबल हो जाते हैं। तो भाई जैसे कि अभी सारे घोड़े वाले घोड़े जा रखे होंगे श्री हेमकुंड साहिब जी सवारी लेकर के। और सुबह के टाइम पे भाई यहाँ पे बहुत भीड़ होती है। तो दोस्तों शुरू करते हैं श्री हेमकुंड साहिब जी की यात्रा को। और भाई ऊपर तो पूरा कोहरा लगा हुआ है और गोविंद धाम में मौसम साफ़ है। तो दोस्तों ये बह रही है लक्ष्मण गंगा, जो कि निकलती है लोकपाल श्री हेमकुंड साहिब से। तो भाई शाम के टाइम पे आप यहाँ पे बैठ सकते हो, बैठने के लिए आ सकते हो और यहाँ से पूरा गोविंद धाम घांगरिया का व्यू एंजॉय कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आप श्री हेमकुंड साहिब जी की यात्रा करने जा रहे हो तो आपको सुबह मॉर्निंग के 4 बजे से लेके 9 बजे तक आप पैदल यात्रा कर सकते हो। और घोड़े से अगर जा रहे हो तो 11 बजे तक
सुबह के ये यात्रा कर सकते हो। उसके बाद आपको एंट्री नहीं मिलेगी 9 बजे के बाद अगर पैदल चल रहे हो, और 11 बजे तक आप घोड़े से जा सकते हो। आप प्रकृति की गोद में हैं, कृपया इसका आनंद लें। तो देखिए भाई, आप तो मैं आ चुका हूँ गोविंद धाम घाघरे से 1 किलोमीटर ऊपर, और भाई पूरे चेहरे पे पसीना पसीना हो गया है। जब भी आप श्री हेमकुंड साहिब जी की यात्रा करें तो अपने साथ कोई भी एक्स्ट्रा लगेज ना लेके जाए गोविंद धाम से श्री हेमकुंड साहिब, क्योंकि भाई आपको डे हाइक के लिए जाना होता है, क्योंकि भाई सुबह जाओ और शाम को वापस आओ। तो इसलिए अपनी ज़रूरत की चीज़ें ही कैरी कर लीजिएगा, जैसे कि मेडिसिन, वाटर बॉटल, अपने स्टिक, कैप, ग्लव्स, जैकेट, ये सारी चीज़ें आप ले जाएं, क्योंकि भाई ऊपर ठंड लग सकती है आपको। यहाँ से कुछ ऐसा व्यू देखने के लिए मिलता है गोविंद धाम का। और देखिए भाई, सुबह जैसे बारिश हो रही थी हल्की फुल्की, और अभी सामने लग गई है धूप। और देखिए भाई, मौसम तो बहुत ही अच्छा है यहाँ पे। और अभी आपको एक चीज़ और नोटिस कर रहे होंगे कि श्री हेमकुंड साहिब जी की यात्रा में अभी कोई भी ऊपर जाते हुए नहीं दिखेगा। जो आते हुए देखेंगे नीचे ही आते हुए देखेंगे, क्योंकि भाई मैं थोड़ा लेट से निकल रहा हूँ 10 बजे के आसपास, और अभी तक सारे संगत आधे रास्ते तक पहुँच गए होंगे। कोई लोग दर्शन करके वापस भी आने लग गए होंगे। श्री हेमकुंड साहिब जी के रास्ते में बहुत से ऐसे चूहे मिलेंगे जो कि भाई जिनकी पूंछ नहीं होती है, और उनको वैसे बोलते हैं पाइका, लेकिन भाई उनकी पूंछ तो होती नहीं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि भाई मैं उसके इतने पास गया फिर भी वो भागा नहीं, और लास्ट में भाग ही गया। तो दोस्तों, बहुत सी संगत वापस लौट रही है श्री हेमकुंड साहिब जी के दर्शन करने के लिए। तो दोस्तों, मैं पहुंच चुका हूं अटलाकोड़ी, और भाई मैंने 1.5 घंटे में 3 किलोमीटर कवर कर लिया है, और अभी भी 3 किलोमीटर बचा हुआ है श्री हेमकुंड साहिब जी तक। तो भाई मौसम भी कुछ पैक हो रहा है, अभी कोहरा कोहरा हो गया। तो अभी का मौसम कुछ फ़िलहाल ऐसा है। और ये देखिए भाई, नीचे तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, और भाई संगत भी श्री हेमकुंड साहिब जी से मत्था टेक के वापस आ रहे हैं। और देखिए दोस्तों, मौसम भी धीरे धीरे साफ होता है, कोहरा भी लगता रहता है, और अभी यहाँ से दिखाई देने लग गया है गोविंद धाम। तो दोस्तों, कुछ ऐसा रास्ता है श्री हेमकुंड साहिब जी का। और भाई जब यहाँ पे मौसम बिल्कुल ही क्लियर रहता है तो आपको इतनी हाइट से बहुत अच्छे अच्छे व्यू देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, जब भी आप श्री हेमकुंड साहिब जी की यात्रा पे आएँ तो भाई अच्छे ग्रिप वाले शूज़ लेकर ही यहाँ पे आएँ, ताकि वो चलने में आपको आसानी हो और फिसले ना। क्योंकि भाई आजकल रास्ते में बारिश की वजह से रास्ता थोड़ा फिसलन वाला होता है। तो भाई दोस्तों, सारी संगत अभी श्री हेमकुंड साहिब से मत्था टेक के आ गए हैं, और वीरे लोग सब यहाँ पे बैठे हुए हैं, आराम कर रहे हैं। यहाँ से 3 किलोमीटर रह जाता है गोविंद धाम। तो वीर जी, कहाँ से आए हो आप लोग? पंजाब से आए हो। कैसी रही यात्रा? बहुत बढ़िया। चलो, बहुत अच्छी बात है। ओके जी, मिलते हैं। बाय बाय। तो भाई दोस्तों, जैसे कि आपने देखा, बहुत सारी संगत श्री हेमकुंड साहिब जी के दर्शन करके वापस आ गई है। और भाई इन संगतों में इतना उत्साह रहता है श्री हेमकुंड साहिब जी के दर्शन करने के लिए। तो भाई जैसे कि आपने वीडियो में देखा ही होगा। तो दोस्तों, आजकल बरसात में कुछ ऐसा हो जाता है रास्ता
अटलाकोड़ी से मैं 1 किलोमीटर ऊपर आ गया, जिसका नाम है ऊपर वाली अटलाकोड़ी। तो यहाँ से श्री हेमकुंड साहिब जी रह जाता है बस 2 किलोमीटर। और भाई बारिश भी बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है, तो भाई थोड़ी देर मैं यहाँ ऊपर ढाबे में बैठ जाऊँगा और बारिश बंद होने का इंतज़ार करूँगा। तो भाई दोस्तों, बारिश भी हो चुकी है बंद और चाय वगैरह भी पी लिया है, क्योंकि भाई सुबह से चाय पिए जा रहा हूँ, क्योंकि थकान लग रही है तो चाय पी रहा हूँ, थकान लग रही है तो चाय पी रहा हूँ। तो फिलहाल अभी मैं बैठा हुआ हूँ पंकज भाई की दुकान में अटलाकोड़ी में। तो दोस्तों, श्री हेमकुंड साहिब जी के रास्ते में जो भी दुकानें ढाबे होते हैं, तो भाई उनमें जेन्युइन रेट पे मतलब आपको सामान अवेलेबल हो जाता है, जो भी कुछ खाने पीने की चीज़ें होती है। क्योंकि भाई जैसे 10 रुपये की चीज़ है तो वो 20 रुपये की या 25 रुपये की हो जाती है, क्योंकि घोड़े से आता है यहाँ पे माल और भाई उसका किराया बहुत ज़्यादा होता है। तो इसीलिए भाई इतने ठंड में बैठ करके यहाँ पे भी एक मतलब चैलेंज ही है अपने आप में, कि भाई यहाँ पे आप लोगों के लिए ये सारी चीज़ें अवेलेबल कराना और इतनी हाइट पे ये सब चीज़ें अवेलेबल होना आपके लिए एक सेवा ही है। तो भाई मैं बैठा हुआ था पंकज भाई की दुकान में, और क्या कहते हैं कि यहाँ पे दुकान चलाते हैं, है ना पंकज भाई? कितने साल हो गए आपको यहाँ पे? मेरे को यहाँ पे 5-7 साल हो गए। अच्छा, तो भाई हम दोनों साथ में एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे, और भाई पंकज मेरे से 1 क्लास सीनियर था। तो भाई ठीक चल रही दुकान? दुकान तो बढ़िया ही चल रही है भाई। अच्छा, थोड़ा बरसात के चक्कर में ठीक रोड ब्लॉक होगी। अच्छा, यात्रा कम होगी। हाँ, थोड़ा यात्रा तो कम हो गई भाई, क्योंकि आजकल मानसून का टाइम है। तो ठीक है पंकज भाई, अभी चल रहा हूँ मैं हेमकुंड साहिब, बाद में मिलते हैं। फिर मिलते हैं। ओके ब्रो। तो भाई दोस्तों, जैसी बारिश रुकी और वैसी हवा चलनी तेज़ स्टार्ट हो गई है। और भाई फ़िलहाल मैं भी टाइम से निकल जाता हूँ श्री हेमकुंड साहिब के लिए, क्योंकि भाई ज़्यादा बारिश होगी तो मैं फंस जाऊँगा रास्ते में। तो देखिए भाई, तो बाबा जी, और कहाँ से हो आप? लुधियाना से बताया था। अच्छा, लुधियाना से हो। तो कैसी रही बाबा जी आपकी यात्रा? बहुत बढ़िया रही। अच्छा, तो जो व्यूअर्स है, जो संगत है, जो आना चाहती है, तो उनके लिए क्या कहना चाहोगे आप? आना चाहिए जी, बहुत जरूर। रास्ता कैसा लगा आपको? रास्ता बढ़िया है, चलो तो मौसम के हिसाब से जैसा। हाँ जी, तो बहुत अच्छा लगा वीर जी आपसे मिल करके। और गौरव आपको वहीं गोविंद धाम में ही मिलेगा। तो ठीक है बाबा जी। बहुत ही अच्छा है, गुरु घर बहुत ही अच्छे दर्शन हो गए हैं, मत्था टेक के आ गए हैं। लेकिन ये तो प्रकृति है, इसका तो बदलाव होता रहता है, मौसम में चेंजिंग होती रहती है। हाँ जी, ठीक है जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ठीक है बाबा जी, आते रहिएगा हर साल मेरा पहाड़ी ब्लॉग स्टूडियो। तो दोस्तों, बारिश से पूरा भीग चुका हूँ, क्योंकि मैंने अपना छाता जहाँ पे नीचे चाय पिया था वहाँ पे छोड़ दिया है। और उस वहाँ से ऊपर जब मैं कुछ 500 मीटर या कुछ आगे आ गया, तो भाई मुझे अपने छाता की याद तब आई, और पूरे रास्ते से भीगते भीगते आ गया। और अभी मैं उस जगह पे पहुँच चुका हूँ जहाँ पे 2 रास्ते डाइवर्ट होते हैं। एक जाता है पौड़ियों वाला, सीढ़ियों वाला श्री हेमकुंड साहिब जी के लिए, और एक जाता है जो लॉन्ग कट पड़ता है। तो फिलहाल अभी बारिश बंद हो चुकी है, पूरा भीग चुका हूँ, तो अभी जा रहा हूँ मैं श्री हेमकुंड साहिब। तो भाई लोकपाल श्री हेमकुंड से निकल रही है लक्ष्मण गंगा, जो कि भाई गोविंद धाम में आपने एक वाटरफॉल के रूप में देखा होगा। तो यहाँ से बहती है भाई, और देखिए भाई सारी संगत अभी वापस जा रही है गोविंद धाम के लिए। दोस्तों, मैं अभी उस जगह पे खड़ा हूँ भाई जहाँ से 2 रास्ते श्री हेमकुंड साहिब को जोड़ते हैं। एक तो है सीढ़ियों वाला, जो कि सीधे श्री हेमकुंड साहिब पे मिलता है, और ये है भाई घोड़े खच्चर के लिए, जो जहाँ से मतलब घोड़े खच्चर जाते हैं। तो फिलहाल मैं अभी इसी रास्ते जा रहा हूँ, क्योंकि भाई मैं बहुत थक गया हूँ और बहुत ही ज़्यादा भीग गया हूँ, ठंडा लग रहा है। तो दोस्तों, फाइनली पहुंच चुका हूं मैं श्री हेमकुंड साहिब, और भाई भीगते भीगते मेरी हालत ख़राब हो गई है, पूरे कपड़े गीले हो गए, बैग गीला हो गया। और भाई श्री हेमकुंड साहिब में मौसम कुछ ऐसा है, हल्की फुल्की बारिश हो रही है। तो भाई चलता हूं अब मैं आगे मंदिर की तरफ, और दरबार साहब का व्यू दिखाता हूं। तो भाई सारी संगत भी निकल रही है गोविंद धाम के लिए। कोई पौड़ियों वाले रास्ते जा रहे हैं, और कोई भाई लॉन्ग कट जा रहा है। तो भाई कुछ ऐसा मौसम हो रखा है श्री हेमकुंड साहिब का, और ये सामने रहा भाई लंगर हॉल,
और भाई दरबार साहब तो अभी क्लोज़ हो चुका होगा क्योंकि भाई टाइम ओवर हो चुका है और सारी संगत भी निकल गई है गोविंद धाम के लिए और कुछ संगत बची जो है वो भी निकल रहे हैं गोविंद धाम। तो भाई बारिश बहुत तेज़ हो रही है और देखिए भाई दरबार साहब का व्यू, गुरुद्वारा साहिब श्री हेमकुंड साहिब। तो भाई यहाँ पे अपने मयंक भाई बैठे हुए हैं दुकान में। कैसा है भाई? नाइस, बढ़िया बढ़िया। तो भाई बारिश का मौसम है और मयंक भाई की यहाँ पे दुकान है। तो भाई यहाँ पे से आप ये पीपी वगैरह, रुमाला और बहुत सारी मालाएं वगैरह जो भी कुछ आपको चाहिए होता है वो सब अवेलेबल हो जाता है। तो भाई मैं मंदिर के पास में, मिलते हैं भाई थोड़ी देर में। तो भाई आ गया हूँ मैं मंदिर के पास में, लोकपाल लक्ष्मण जी के मंदिर के पास में। और देखिए भाई श्री हेमकुंड साहिब जी का ऐसा व्यू दिखाई देता है, कोहरा ही कोहरा। जय हो लक्ष्मण महाराज जी की। तो भाई फिलहाल तो मैं पहुंच चुका हूं अपने रूम पे। तो पंजी से मिलते हैं। राम राम पंजी, जय हो जय हो जय हो जय। कैसे हो? सब आनंद है, सब सुख कुशल है, सब बढ़िया? सब आनंद है। 2-3 दिन हमारे बिना कैसे लगा आपको? पड़ोस ऐसा लगा कि यहाँ पे जितने भी भक्त आते हैं हमारे बिलोकर साहब का है, आपका भी नाम प्रचार प्रसार भी चल ही रहा है। जी जी जी। तो बोला गणेश जी भी किधर है, तो हमने कहा आएगा, आज पहुँच जाएंगे। अच्छा अच्छा। तो ऐसे करके भक्त तो पूछ ही रहे हैं, कितना बिल्कुल, सौभाग्य है। हाँ जी, हाँ जी, आनंद है। सही बात है। जी जी जी। तो भाई परसों मैं, गौरव भाई और जो पंजी के साथ हमारे ताऊजी रहते हैं, तो भाई हम तीनों निकल गए थे गोविंद धाम के लिए। तो भाई पंडित जी परसों से यहाँ पे अकेले थे क्योंकि भाई हम पंडित जी के बगल में रहते हैं, पड़ोस में रहते हैं। तो पंडित जी को भी अकेले अकेले बोर हो गए होंगे, तो बाकी टाइम तो अपना पूजा पाठ में ही लगे रहते हैं। तो देखिए भाई कुछ ऐसा मौसम है श्री हेमकुंड साहिब का। और दोस्तों सबसे पहले मुझे चेंज करना है कपड़े क्योंकि भाई ऊपर से नीचे तक पूरा भीग चुका हूँ और इसमें तबीयत ख़राब होने की ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो सबसे पहले कपड़े चेंज करता हूँ। तो भाई दोस्तों आधे रास्ते से मुझे बारिश हो गई थी और मैं बहुत ही ज़्यादा भीग गया था और उसके बाद मैंने फटाफट कपड़े चेंज करे, उसके बाद सो गया और अभी शाम के टाइम पे चाय पी रहा हूँ। और भाई बड़ी मुश्किल से बारिश रुकी है अभी यहाँ पे। और देखिए भाई पीछे से मेरे दरबार साहिब, गुरुद्वारा साहिब श्री हेमकुंड साहिब। तो दोस्तों इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हर हर महादेव, जय श्री राम।